मोटरसाइकिल पर लड़कियों को लिफ्ट दे देते हैं, मगर मेरे पास इतनी महंगी कार है फिर भी कोई महजबी लिफ्ट नहीं मांग रहे। ओए होए खादिम, अगर ये लड़की लिफ्ट मांग ले तो तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? अरे यही बात तो मैं तुमसे कहने वाला था। लेकिन गाड़ी तो आपकी है। अरे जरूरी है कि जिसके पास गाड़ी हो वही लिफ्ट दे सकता है। आप जैसा हुस्न का शाहकार जिसे लिफ्ट करा दे उसकी तो समझो निकल पड़ी। अब आप बातें ही करते रहेंगे, मुझे बैठने के लिए भी कहेंगे? अब मैं इतना संग दिल भी नहीं कि तुम्हें फुटपाथ पे बैठने का कह दूं। लेकिन मैं तो गाड़ी में बैठने की बात कर रही थी। अरे ये कोई पूछने की बात है? अरे ये गाड़ी ही तुम्हारी है। कम इनसाइड एंड सिट नेक्स्ट टू मी। अब चले? अरे चलने को तो मैं तुम्हें दुनिया के उस कोने तक ले चलूं, मगर जाना कहाँ है? जहाँ आप ले चले। अरे वाह वाह, मगर ये बताएं कि लिफ्ट लेके घर नहीं जाना क्या? घर होता तो लिफ्ट क्यों मांगती फिरती? वेरी सैड। तो फिर कहाँ छोड़ूं तुम्हें? आप मुझे छोड़ देंगे? अरे ये सवाल करके बहुत मुश्किल डाल दी मुझ पर। कैसी मुश्किल? यही मुश्किल कि न तुम्हें छोड़ सकता हूँ और न मुस्तकिल रख सकता हूँ। इसका मतलब आपका भी घर नहीं है? तो एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अरे वेरी गुड, लॉन्ग ड्राइव। भाई मेरे दिल की बात कर दी तुमने। अब ये बताओ कि हैदराबाद देखा हुआ? हाँ। तो बस वहाँ बिल्कुल नहीं जा रहे। मैं तुम्हें सीवी ले जाता हूँ। ठंडा ठंडा पानी भी होगा ना? चले? ओह माय गॉड। अरे 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 क्या है? गेट तोड़ोगे आप? अरे नूर मोहम्मद मुफ्त में कोई काम नहीं करता है, गेट तोड़ने का भी पैसा लेता हूँ, पैसा। तो इतनी जोर जोर से क्यों बजा रहे थे तुम? हमको घर के अंदर आना था। क्यों अंदर क्यों आना है? हमको आराम करना है। अरे ये कोई होटल है या ढाबा है? यहाँ तुम्हारी फुप्पो का घर है जो तुमने यहाँ पे आके आराम करना है। अरे शर्म करो रे, मेहमान के साथ इस तरह बात करते हैं? क्या हो गया तुम्हें? है कैसे मेहमान? किसका मेहमान? ना जाना पहचान, एवं में तेरा मेहमान। अरे नूर मोहम्मद बलोच एक साथ इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता है। तो मुझे भी किस्तों में करने की आदत नहीं है, बर्दाश्त करो। अरे बात को समझो रे, हम बहुत दूर से आए हैं। किसने बुलाया है? अरे बुलाया किसी ने नहीं, हमारा दिल ने चाहे इकबाल बलोच से मिल के आ जाऊं। अब ये इकबाल बलोच कौन है? अरे तुम्हारा पड़ोसी है, हमारा दूर का रिश्तेदार है। तो जाओ वहाँ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उसके घर में ताला लगा होता है इसलिए हमने आपके पास आए। अरे अच्छा, तो समझो यहाँ भी ताला लगा है। ओफो अम्मा, कब जाएंगे पिकनिक पर? बस खातिम आ जाए फिर चलते हैं। मैंने तो बिरयानी भी तैयार कर ली। हाँ, लेकिन न्यू डैडी कहाँ गए? अरे घर में हवा कम थी, वो भरवाने गए। ये महंगा का है? उन्हें आपने कोल्ड ड्रिंक्स लाने के लिए भेजा था, भूल गई? 2 घंटे से गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गए। गुलशन ने उड़ा रहा होगा कहीं। अब ऐसी बात भी नहीं है। फोन करके पता कर ले कि काम मरा हुआ है। अल्लाह ना करे वो मरे, खुदा ना करे मेरे नजर जी को कुछ हो। वो आधी औरत जहाँ खूबसूरत लड़की देखता है वहीं मर जाता है, छिचोरा कहीं का। वाकई वालदा दोएम बहुत ही छिछोरा था। जुबान संभाल के मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। तुम क्यों रायता फैलाने लग गई? बात तो पूरी सुना करो। मैं नजर की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो गेट तोड़ रहा था। हाय अल्लाह, कहीं तो डाकू तो नहीं था जो गेट तोड़ रहा था? अरे नहीं ना, बराबर वाला को कोई मेहमान था, वो लोग घर पे नहीं थे तो कह रहा था कि तुम्हारे घर आके रेस्ट कर लूंगा। अरे तो वहीं से उसे चलता करती। अरे वही तो किया। हाँ, बड़ा अच्छा चलता किया। गेट पे खड़ा हुआ है, गेट तोड़ रहा है। मैं जाकर देखती हूँ उसे। नहीं नहीं रुको, मैं देख क्या। अरे तुम तो देख चुकी है ना, अब मुझे देखने दो, देखती हूँ कौन है वो। यही अरे तुम क्या मेरे पीछे आ गई? हटो यहाँ से, जब देखो मेरे सामने आ जाती हो। ये इतना सन्नाटा क्यों है सासू माँ? वालिद तो लापता हो गए हैं। ये तो खुशी की खबर है। ओ, खुशी की खबर क्या बच्चे? यहाँ हमारी पिकनिक खराब हो गई
और तुझे खुशी की पड़ी हुई है? ये बताओ कहाँ थे तुम? इतनी देर कहाँ लगा दी और कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ है? अब मुझे महसूसमेंट हुई है कि मैं अपने ही घर में हूँ, फुल बिस्ती। जो फौजिया ने पूछा है ना उसका जवाब दो। पहले मेरी बात का जवाब दो। ये हीरो इस सोफे पे क्यों मरा पड़ा है? बेचारा हीरो पिकनिक पर जाने का इंतजार करते करते ही सो गया। ये हीरो पे तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है, वजह? तुम मेरा दोनों अपनी की लड़ाई अपने कमरे में जाके लड़ो। तुम्हें बड़ा शौक है हमें लड़वाने का, ज्यादा ना तेल मत छिड़को। अरे मैं कोई तेल नहीं छिड़क रही हूँ, तुम अपने शौहर का गुस्सा ना मुझ पे मत निकालो। कौन कह रहा है फौजू डार्लिंग गुस्से में है? फौजू को हाइपर ना किया जाए। ओ हाइपर के बच्चे, औधी औरत बहनों को लड़वाने से बेहतर है जाके वहाँ खाना टूस और आराम कर, निकल यहाँ से। नहीं खानी मुझे बची कुची बिरयानी। आज तो नजर बाहर से खाना खाएगा। किसके साथ? किसके साथ का क्या मतलब है? नजर अकेला खाना नहीं खा सकता क्या? अगर जेब में पैसे होंगे तो खाओगे ना। और फौजिया का भी यही मतलब था कि किसका होगा वो सखी दिल जो तुम्हें खाना खिलाएगा। जी नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था, अपने शोर को ले और निकल यहाँ से। हम तो स्टॉक कैरेक्टर हैं, हम क्यों निकले? अभी निकालती हूँ तुझे स्टॉक कैरेक्टर से। देखा फौजू डार्लिंग, तुम्हारी माँ की जुबान पर ये बात आ ही गई। निकलो यहाँ से। ओ उल्टी खोपड़ी के नाकारा इंसान, यहाँ से जाने को कहा है और जा अपने कमरे में, दबाओ। क्यों? ऐसा कौन सा मसला है जो हम मियां बीवी के सामने हल नहीं हो सकता? फौजू डार्लिंग मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। हाँ, तुमसे बड़ी भी कोई गड़बड़ हो सकती है भला। अच्छा खासा सुकून था, आके डायलॉग मारने लगा। सासू माँ इतना सन्नाटा क्यों है? रहने दो नजर डार्लिंग, हम लोग अपने कमरे में चलते हैं। ऐसा ना हो न्यू डैडी की काहिली का गुस्सा तुम पर निकल जाए। चलो चलो भी। झूला गिर गया, झूला गिर गया। झूला नहीं गिरा तो सोफे पे गिरा है। नजर लाओ, पैसे दो। कौन से पैसे? तुम कोल्ड ड्रिंक्स के कैन लेने गए थे ना? न्यू डैडी के चक्कर में सब लोग सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। लाओ। फौजू डार्लिंग जब तुम लोग पिकनिक पे जाओगे ना तो मैं भाग के जाके ले आऊंगा। पिकनिक तो कैंसिल हो गई। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सीधी शराफत से पैसे निकालो। फौजू डार्लिंग मैं ना जब बाहर गया ना तो किसी ने पिस्टल दिखा के मुझसे नोट छीन लिया। झूठ मत बोलो, आजकल ये वारदातें कम हो गई हैं। ट्रस्ट मी फौजू, मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से पिस्टल देखी है। तुम खुद को क्या बेवा देखना चाहती हो? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। तुम हो तो मैं हूँ। फौजू डार्लिंग इसी चक्कर में तो मैंने 5000 की कुर्बानी दी। चलो भूल जाओ, अच्छा किया। वैसे भी अम्मा को कौन सा याद था कि तुम्हें कहाँ किस काम से भेजा है? बस तुम खुद अम्मा को याद मत करवाना। तुम ये बताओ, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे थे पिकनिक पे? नूर की वजह से। क्या? कौन नूर? नूर मोहम्मद बलोच। पता मैं घर अकेला नहीं छोड़ना चाहता, कहीं वो लूट ना ले। अच्छा ठीक है, कॉल तो सुनो किसकी है? फौजू डार्लिंग यहाँ ना सिग्नल नहीं आ रहे, मैं कॉल बाहर जाके सुन लूं। यही बैठो, मेरे तो पूरे सिग्नल आ रहे, यहीं बैठ के कॉल सुनो। ओके। हेलो, कहाँ हो नजर? कहाँ हूँ? मेरा मतलब है कि आई एम वेरी बिजी। कोई बहाना नहीं चलेगा। बहुत मुश्किलों से मैंने पापा से गाड़ी ली है और बताओ मैं तुम्हें कहाँ से पिक करने आऊँ? तुम बताओ कहाँ हूँ? तुम्हारी गली के कोने तक आ जाती हूँ। नहीं पगली, मेरा मतलब है पगली औरत के नासमझ बच्चे। तुम वहाँ पार्क के पास ही रुको, मैं आता हूँ। ओके, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। ओके। किस लड़की की कॉल थी? किस लड़की की कॉल थी? मैंने कहा किसकी कॉल थी? फौजू डार्लिंग शौहर ब्यूटीफुल और हैंडसम होना नजर की तरह तो औरतें शक करती हैं उस पे। अच्छा, तो किसी की कॉल नहीं थी? किसी की कॉल नहीं थी। अच्छा, किसी की कॉल नहीं थी तो खबरदार जो इस रूम से एक कदम भी बाहर निकाला तो चलो आराम से बैठ जाओ। सुनो लड़के। क्या हुआ चाचा? अपना मोबाइल फोन दो। मोबाइल फोन? चाचा मुझे तो शक्ल से ही लग रहा था तुम डाकू हो। क्या हो गया भाई? अरे डाकू है। डाकू? मारो ना। अरे 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 अरे
बाप गुम है और तुम दोनों यहाँ कमरे में घुसे बैठे हो। तो अम्मा फोन करे ना उनको, वो उठा लेंगे। पहले तो बेल जा रही थी, अब तो फोन भी ऑफ जा रहा है। सासू माँ, किसी ने मोबाइल छीन तो नहीं लिया? मुझे भी ऐसे लग रहा है। लेकिन वो तो गाड़ी में थे। पागल हो गई है, गाड़ी में नहीं छीन सकता, डाकुओं को तो सिर्फ मौका चाहिए। वैसे भी खत्मशुद बहुत इजी सा शिकार है। ओ शिकार के बच्चे, जाके अपने ससुर को तलाश करके आ। ओके। नहीं अम्मा, ये कहीं नहीं जाएगा। फौजू डार्लिंग, इतनी भी संग दिल मत बनो। ससुर अब्बू को ढूंढने के लिए मुझे जाने दो। सुन ले, इस बहाने में तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी। सासू माँ, नजर इतना बेगैरत नहीं है, वो अपनी कार मंगवाएगा। 1 मिनट, तुम अपनी कार कैसे मंगवाओगे? मोबाइल एप्लीकेशन से। मैंने ना ड्राइवर को मैसेज कर दिया है। मैसेज मतलब? मेरा मतलब है कि राइड डन कर दी है। कुछ भी डन कर, मुझे इस घर में खादिम जिंदा सलामत चाहिए। ओके। अम्मा, मुझे शक है नजर ना बाहर किसी और चक्कर से गया है। तुझे चक्कर की पड़ी है? मुझे खादिम के गुम होने पर चक्कर आ रहे हैं। ये तुम्हारे पापा की कार है? नहीं, चुरा कर लाई। तो इसका मतलब ड्राइवर लड़की निकली। हाँ, वीडियो मैंने बनाई है। कार छिन गई? वो क्या हमारा नया गाड़ी छिन गया? तो टेंशन किस बात की है? नई गाड़ी की इंश्योरेंस तो करवाई होगी ना? अरे मेरी इंश्योरेंस हो जाती तो अच्छा था। ये गाड़ी तुम ले जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये गाड़ी मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी है। मेरे शोहर की जासूसी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हीरो के बच्चे। गाड़ी भी मिल गया है और डाकू भी। नजर, तुम्हें ये कार कहाँ से मिली? ये तुम्हारे पापा की कार है? नहीं, चुरा कर लाई। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी खातिर कितना लड़के पापा से गाड़ी लाई हूँ। दोस्त हो तो तुम जैसी। ये लो, आज गाड़ी भी तुम ही चलाओगे। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि फौजिया का शक बिल्कुल ठीक था। कैसा शक वालदा दोयम? ये कि नजर ना किसी लड़की से मिलने के लिए तड़प रहा है। क्या? तो क्या कोई सबूत मिला? हाँ ना, मुझे कह रहा था मोबाइल फोन से कार बुक करवाइए, खादिम को ढूंढकर ही लेकर आऊंगा। ओह, तो इसका मतलब ड्राइवर लड़की निकली। हाँ, वीडियो मैंने बनाई है। हीरो के बच्चे तुम बड़े कब होगे? ये इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। भाई मेरा मतलब ये है कि डिजिटल दौर है। अगर कोई लड़की अपना घर चलाने के लिए कार ड्राइव कर रही है तो क्या बुराई है? बुराई तो नहीं है। तो बस ठीक है ना, नजर की किस्मत। भाई नजर ने जो गाड़ी बुक करवाई उसकी ड्राइवर लड़की निकली। अब आप देखिएगा, खुशी खुशी वो ढूंढ कर ही लाएगा उन्हें। भाई कुछ भी हो, बस खादिम खैरियत से। ओफो, इतनी जल्दी भी क्या है, कार वापस मिल जाएगी। वो 6 घंटे का बुकिंग तो 7 घंटा हो गया। रात को बारात भी जाना है। आपकी बारात? बुकिंग वालों की बारात। तो टेंशन किस बात की है, जाने दो। वो मेरा कार पे बारात जाएगा, फिर उसको सजाने भी है। बुकिंग वालों को सजाना है? नहीं बाबा, कार को सजाना है। अच्छा, 1500 ऊपर ले लेना, अभी जाओ यहाँ से। वो नहीं बाबा, अपने पैसा अपने पास रखो, हम गाड़ी लेके जाएगा। किसका फोन है ये? हेलो जी, कौन? अरे मैं हूँ खादिम। तो सुबह से कहाँ गायब हैं आप? पिकनिक खराब हुई सोई, ऊपर से ये कार का मालिक भी मेरे सर पे आके खड़ा हो गया है। अरे तुम्हें पिकनिक की पड़ी है, मेरा सब कुछ यहाँ छिन गया। कार छिन गई? वो क्या हमारा नया गाड़ी छिन गया? तो टेंशन किस बात की है, नई गाड़ी की इंश्योरेंस तो करवाई होगी ना? अरे मेरी इंश्योरेंस हो जाती तो अच्छा था, सारी हड्डियां टूट चुकी है मेरी। वो मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था। अब भुग तो किसने कहा था बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी को बाहर निकालो? अरे भुगत तो मैं चुका हूँ,
बस तुम्हें इत्तला देने के लिए कॉल की थी, वो भी एक लड़के की मिन्नत समाजत करके। हाँ तो उसी लड़के से लिफ्ट लेके घर पर आ जाओ, जब तक मैं एक कार वाले को भगाती हूँ। मेरा मतलब है कि भिजवाती हूँ। अरे आ तो जाऊं मैं उसके साथ, मगर वो खुद पैदल है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ जाता हूँ वॉक करके। चलो ठीक है। वो जब तक गाड़ी नहीं मिल जाता हम कहीं नहीं जाएगा। अरे यहाँ हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। थाने जाओ, जाके रिपोर्ट करवाओ। वाह अजीब औरत है, अपने खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का बोल रहा है। अरे अपनी नहीं कह रही, जिसने कार छीनी है ना उसकी रिपोर्ट करवाओ। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, गाड़ी तुम लोगों को दिया, तुमसे लेके जाएगा। तुम जैसी दोस्त नजर की जिंदगी में आ जाएगी, नजर ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और मैंने भी। चलो तुम ना मुझे घर ड्रॉप कर दो, बहुत देर हो गई है। ओके, ये गाड़ी तुम ले जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये गाड़ी मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी है। सच्ची? मुच्ची, क्योंकि मैं अपने हर नए दोस्त को गाड़ी गिफ्ट करती हूँ। तुम ना नूर मुझसे एक वादा करो, तुम आज के बाद कोई नया दोस्त नहीं बनाओगी और अपनी और मेरी हर मुलाकात को पहली मुलाकात समझकर जिस गाड़ी में आओगी वो गाड़ी सिर्फ नजर को ही गिफ्ट करोगी। ये वादा मैं कैसे कर सकती हूँ, खतरा बहुत है। किस चीज का खतरा? नजर के होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, मतलब पापा की नाराजगी का खतरा। पापा नाराज हो जाएंगे ना। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम खुद जाओ, ठीक है? बाय। वाह नजर वाह, तेरी तो लॉटरी निकल आई। कितनी जबरदस्त किस्म की फ्रेंड मिली है तुझे। खूबसूरती भी तो तेरी कमाल की है ना माशाल्लाह से। तू क्या समझा था गब्बर तुझे शाबाशी देगा, थैंक यू बोलेगा? गब्बर मुझे देगा क्या? लानत देगा तुझे। मेरे शोहर की जासूसी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हीरो के बच्चे। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सबूत है मेरे साथ। सब समझती हूँ मैं। मुझे अपनी तरफ माइल करने के चक्कर में तू जेम्स बॉन्ड बनके मेरे नजर जी की जासूसी करना छोड़ दे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं सब समझ गई हूँ, गेट आउट। और अगर तुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती ना तो मैं उर्दू में तुझसे यहाँ से दफा हो जाने के लिए कह रही। चल निकल। अच्छा, मेरी तरफ से भी गुड बाय। वाह 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 वाह, अपनी तरफ से बहुत सख्त किस्म का गुस्सा झाड़ के गया। हमारे बर्तनों में मुंह मारने की जरूरत नहीं है। वह कर्जदार हो तुम लोग मेरे। लाखों रुपए गाड़ी का मसला है, मैं कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ए मिस्टर, अपनी हद में रहे। अच्छा, कार का मसला है तो सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खादिम, क्या हुआ आपको? अल्लाह खैर करे। आज का दिन ही मनहूस है। दिन तो मेरे लिए मनहूस था कि जो तुम जैसा बंदा को गाड़ी दी है। डाकुओं ने गन पॉइंट पे छीनी है, मैंने कोई किसी को गिफ्ट दी है? और गाड़ी तुमसे छीना है, पैसा तुम देगा। बड़े बड़े वजीरों से कार छीनी जा रही है, हम तो आम शहरी हैं। आम हो या खास हो, गाड़ी का पैसा पूरा लेगा। और ये जो डाकुओं ने मुझे इतना पीटा है, इतना मारा है, मेरे इलाज के पैसे कौन देगा? मुझे क्या पता कौन देगा। तुम्हारी कार की वजह से डाकुओं ने उनको रोका और फिर जी भर के मारा। क्योंकि डॉक्टर पता है कितने पैसे लेते हैं ऑपरेशन के? एक एक ऑपरेशन के 10-10 लाख लेता है, और इनके तो 16 ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। हाँ? अरे संजीदा बेगम, क्यों डॉक्टर के लाडले बेटी की शादी हो रही है जो करोड़ों के ऑपरेशन करेगा? तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये कार का मालिक है ना, ये भरेगा पैसे। वो पागल हो गई है, हम क्यों भरेगा पैसा? कार किसकी थी? मेरा। ना तुम्हारी कार होती, ना ये हवा भरवाने जाते, ना डाकू इनके पीछे लगते, और ना जी भर के पीटते। वही बस करो, बीच में बोलना तुम्हारा जरूरी है क्या? एक तो मार खा के आया, ऊपर से बयान भी ना दूं। मैं तो ना पुलिस को फोन करूंगी और तुम्हारे खिलाफ पर्चा लिखवाऊंगी। वो भाजी मैंने किया क्या? मेरे शौहर को नई गाड़ी दे दी बिना सोचे समझे कि ये इंसान संभाल सकेगा कि भी नहीं। वो नहीं चाहिए गाड़ी,
30 लाख रुपए गाड़ी के चक्कर के अंदर करोड़ों रुपए इस राज्य के इलाज के ऊपर खर्च नहीं कर सकते। कैसे नहीं खर्च करोगे? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। और अगर तुमने इनका इलाज नहीं करवाया तो इनके कत्ल की साजिश में तुम्हें फंसाऊंगी। ये लो माड़ा, ये लो, आते बाहर आ रहे। वाह वाह संजीदा बेगम, कैसे कटाया तुमने इस बंदे को भाई, मान गए। मानते हो ना? भाई जरा ऑरेंज जूस पिला दो, जख्मों में दर्द हो रहा है। खत्म हो गया। खाना खराब का बच्चा, हमारा गाड़ी छीन के तुम मजे करते। ये गाड़ी नजर ने छीनी तो नहीं है, नजर को गिफ्ट मिली है। और ये गाड़ी हमारा, तो फिर अपनी बेटी से पूछो ना, उसी ने मुझे दी है। वो खाना खराब, अभी तक तो हमारा शादी भी नहीं हुआ। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ये गाड़ी अपने नाम करवाने के हथकंडे हैं। फ्रॉड हो तुम खान, फ्रॉड। तुम मेरे दामाद से भी उलझ पड़े। क्या ये तुम्हारा दामाद है? तुम्हें क्या तुम्हारे? हुक्म कर लें। हाँ ये ठीक है, मना कर मार गया तो तुम्हारा पूरा फैमिली पराड है। पहले तुम गाड़ी किराए पे लेता है, फिर खुद डकैती का ड्रामा करते हैं। ओ हम ड्रामेबाज नहीं है। मुझे क्या नहीं, मैं गलत समझ रखा है। मैं संजीदा हूँ, संजीदा। ये तो तुम्हारे को थाने में जाके पता चलेगा। गाड़ी भी मिल गया है और डाकू भी। नजर, तुम्हें ये कार कहाँ से मिली? अब इसका आवाज कहाँ से निकलेगा? ज्यादा ना फैलने की जरूरत नहीं है। कार मिल गई है ना, लो निकलो। लेकिन इस डाकू को सबक कौन सिखाएगा? ये हमारे घर का मामला है, मैं खुद निपट लूंगी। और खाना खराब, अगर ये औरत नहीं होता ना तो हम तुम्हारे ये टेढ़ा अंक सीधा कर देता। और खाना खराब दियो चाबी हमारा, चौड़ा मरा, जाओ इधर से जाओ। तू तो डरा, तुझे तो मैं निपटती हूँ। चल अंदर चल। सासू माँ, निकल यहाँ से। ये है तीन थोड़ा हल्के हल्के चलें। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। पकड़ो। ये है तीन खवातीन। हमारे घर भी मेला लगने वाला है। अरे एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले है संगीन।